हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको जानकारी होगा कि आपके यूपी होमगार्ड का जो पेपर है, परीक्षा होने वाला है, वह अप्रैल महीने में 25, 26 और 27 अप्रैल को आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा। यानी लगभग आज से आपके पास 4 महीने का टाइम है तैयारी करने के लिए। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। आपके एग्जाम में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, केवल 100 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस से पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके जीएस के 100 प्रश्न, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करिए। 4 महीने यानी 120 दिन का टाइम है। अभी से भी आप लोग लग जाते हैं, मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन सुनिश्चित है, नौकरी सुनिश्चित है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूँ जीके जीएस की स्पेशल क्लास यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है यह किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गया यानी बिहार के बोध गया में हुआ था। कई जगह आपको बोध गया मिलेगा और कई जगह केवल आपको गया लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गया यानी बोध गया, बिहार के बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध भाषा में क्या कहा जाता है? तो इनलाइटमेंट कहा जाता है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था गौतम बुद्ध जी को। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किस राज्य में है? पहले आप ये जान लीजिए कौन से राज्य में है खजुराहो का मंदिर। तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। और किस शैली में बना है? तो नागर शैली। याद रखिएगा, खजुराहो के जो मंदिर हैं वह कौन से शैली में बने हैं? तो नागर शैली में बने हैं। और किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में। प्रथम ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो प्रथम ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था, यानी पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल पहला ब्रिटिश था वो कौन था? तो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक जो था वह प्रथम ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। किसे आंध्र का नेपोलियन कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसको आंध्र का नेपोलियन कहा गया है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र का नेपोलियन कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तब आंसर आपका क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना जो है यह 1966 ईस्वी में हुई थी। 1 नवंबर 1966 में। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? 1911 के पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1911 में भारत की राजधानी को। तो याद रखिएगा, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई भारत की। इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाहाबाद का जो समझौता हुआ था वह 1765 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह के बीच हुआ था। मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है आपका इलाहाबाद का समझौता हुआ था 1765 ईस्वी में, शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा
और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह आपका उड़ीसा राज्य में है और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? तो नरसिंह देव प्रथम ने, जो उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सही आपका आंसर क्या होगा? तो जो छाया में उगते हैं यानी धूप की रोशनी में नहीं उगते हैं, जो छाया में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको सियोफाइट कहा जाता है, छाया में उगने वाले पौधे को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है इसे पारित किया गया था 8 अगस्त को। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हो गया था? एक दिन बाद 9 अगस्त को प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है यह कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। ये सारे महत्वपूर्ण युद्ध है, जैसे बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इनका आप लोग डेट याद रखिएगा, रट लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा ही। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? कौन सा सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू की थी। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो कौन सा मुगल शासक ताजमहल बनवाया? तो यह मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। और ताजमहल कहां पर है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था, जो आगरा में है, याद रखिएगा। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? जो हरिजन पत्रिका थी ना, यह एक क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी वीकली क्या था? वीकली पत्रिका थी यह हरिजन पत्रिका, जिसको महात्मा गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो 1933 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी में करेक्शन कर लीजिए। 1933 ईस्वी में गांधी जी ने वीकली हरिजन पत्रिका को शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। और एक कब किया था? 1943 में। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को सिंगापुर में बनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई? ऑप्शंस हैं लोहा, सोना, कांसा या तांबा। सही आपका आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई है? तो यह आपका लोहा है। लोहा धातु सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई गई। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो जो भारत में पहला समाचार पत्र था यह कौन सा था? तो बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था वह भारत में पहला समाचार पत्र था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह जी ने दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अनारकली किस मुगल शासक के दरबार से जुड़ी थी? अनारकली जो थी यह एक नर्तकी थी, नाचने वाली थी, है ना। जिस प्रकार से आज बार होता है जिसमें क्या करती हैं लड़कियां नाचती हैं, उनको नर्तकी कहा जाता है। उसी प्रकार से मुगलों के समय में हरम हुआ करता था, जहां पर क्या होता था, लड़कियां डांस करती थी और लोग उनके नाच को देखते थे। जिस प्रकार से आज बार में होता है, ठीक है ना, बार आधुनिक जो आपके बार होते हैं, उसी प्रकार से मुगल शासक में जो हरम हुआ करता था ना, तो हरम की एक नर्तकी थी अनारकली, जो कौन से मुगल शासक के दरबार में थी? तो अकबर के दरबार में एक नर्तकी थी अनारकली। विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो जो विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है?
तो आपका कौन सा स्थल है जो गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं है? तो यह आपका उज्जैन है। उज्जैन गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। गया आपका है, बिहार के गया में इनको क्या हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। काशी भी है, काशी के सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? तो अपना पहला उपदेश दिया था। और लुम्बिनी में क्या किया था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो गया, काशी, लुम्बिनी गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित है, लेकिन आपका उज्जैन नहीं है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का जो संस्थापक था यह कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार जो था वो क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक था। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी ने जो भारत में पहला सत्याग्रह किया था ना, वह चंपारण में किया था। बिहार राज्य के चंपारण में किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में यानी 1917 ईस्वी में किया था, बिहार राज्य में चंपारण सत्याग्रह। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। मुंबई में दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। लाल किले की नींव किसने रखी थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाल किले की नींव किसने रखी थी? तो यह शाहजहां ने रखा था। किसने रखा था? शाहजहां ने लाल किले की नींव को रखी थी। ब्रह्म समाज ने किस प्रथा का विरोध किया था? जो ब्रह्म समाज था यह कौन से प्रथा का विरोध किया था? इनमें से कौन से प्रथा का? तो सती प्रथा का। सती प्रथा का जो है ब्रह्म समाज ने मेन रूप से विरोध किया था। और जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय जो थे वो क्या थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया था। विभाजन के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो विभाजन के समय जो भारत के वायसराय थे ना, वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज वायसराय थे जो विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। भारत में इस्लाम का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो भारत में इस्लाम का जो पहला आक्रमण हुआ था वह 712 ईस्वी में हुआ था। 712 में भारत में इस्लाम का पहला आक्रमण हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है 1885 ईस्वी में हुआ था। 27 दिसंबर 1885 में, 27 नहीं माफ़ी चाहते हैं, 28 दिसंबर आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। महाराणा प्रताप किस युद्ध में मुगलों से लड़े थे? तो महाराणा प्रताप जो थे वह हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से लड़े थे। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। रजिया सुल्तान ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो जो पानीपत का तीसरी लड़ाई है 1761 ईस्वी में मराठा और अफगान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठा और अफगान के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना आपका मुगल शासक अकबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? शेर शाह जो सूरी था
इसका जो रियल नेम था, असली नाम था, वो क्या था? फरीद खान था, शेर शाह सूरी का असली नाम। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कह के किसने बुलाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। पार्वती बांध किस राज्य में स्थित है? तो पार्वती बांध जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। पार्वती बांध कौन से नदी पर है? तो अगर नदी पूछ ले तो पार्वती नदी पर है, पार्वती बांध, जो राजस्थान राज्य में है। वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति वास्को डिगामा था, जो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट में उतरा था वास्को डिगामा। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता जो है मुख्य रूप से चाणक्य ने किया था। चाणक्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी महाराज के जो पिता थे उनका क्या नाम था? शाहजी भोसले। क्या नाम था? तो शाहजी भोसले नाम था शिवाजी के पिताजी का नाम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।